पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा पैसा क्यों करते हो? पैसे से परेशानियां आती हैं। ज़्यादा पैसा बीमारियों को लाता है। ज़्यादा पैसा आने से वह सिर पे चढ़ जाता है। ज़्यादा पैसा आदमी का दिमाग खराब कर देता है। अरे वो तो अब पैसे वाला हो गया है, वो अब हमारी कहाँ सुनेगा। पैसा तो हाथ का मैल है। अरे भाई, पैसा ही तो है, पैसा ही तो कमाया उसने, और कमाया क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं एंजॉय योर लाइफ में। अगर आपने भी पैसे के बारे में, धन के बारे में इस तरह की बातें सुनी हो और आप ज़िंदगी में पैसा ना कमाए पाए हो, तो इसका सीधा सा कारण यही सब विचार हैं, यही सब धारणाएं हैं, यही सब बिलीफ सिस्टम हैं जो आपके पास, आपके अंदर प्लांट किए गए। हाँ जी हाँ, प्लांट किए गए। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो आपको पैसा, धन, वैभव, वेल्थ, मनी के बारे में कुछ नहीं पता था। आपको जो बातें बता दी गई वो आपने सुन ली। साधु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। सुनी है ना आपने ये सब बातें कि तो मतलब उतना ही दो जितने में हमारा गुजारा चल जाए। और ये सब बातें अधिकतर उन्होंने ज़्यादा बताई हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सा धन कमा लिया या जिनके पास बहुत सा धन है। तो उनके लिए तो ये बात ठीक है, पर वो नहीं चाहते कि बाकियों के पास भी हो। क्योंकि धन जब व्यक्ति के पास होता है तो उसका दिमाग खुला रहता है, उसके पास कॉन्फिडेंस रहता है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आपने, अब आप सोचेंगे नहीं भाई ये पैसे के बारे में क्या बात कर रहा है, ये तो ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, हमारे बड़ों से मिला है। हाँ, जब आदमी पैसा नहीं कमा पाता ना, तो इस तरह की बातों को विश्वास कर लेता है। इस तरह की बातों पे मानने लगता है कि ठीक है, ज़्यादा नहीं पैसा आना चाहिए, मेरे पास इतना ही आना चाहिए। चलो मैं इसको एक थोड़ा सा एक रेफरेंस के साथ आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के बारे में बुरा सोचते हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, आप ऐसे रिश्तेदार के बारे में बुरा बोलते भी हैं, और अगर वो आ जाए तो असहज महसूस करते हैं, आपको बेचैनी सी महसूस होने लग जाए कि यार ये कब जाएगा। तो आप सोचिए, अगर यहाँ में रिश्तेदार या जो आपका दोस्त है, मित्र है, जानने वाला है, उसकी जगह मैं पैसे को रख दूँ, माँ लक्ष्मी को रख दूँ, तो क्या आपके घर आना चाहेंगी? सोच के देखिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। क्योंकि जब आप उनके आने से बेचैन हो जाते हैं, आप चाहते ही नहीं वो आपके पास आए, क्योंकि आपको लगता है कि जब वो आएगा तो मुझे बेचैनी आएगी, बीमारियां आएंगी, परेशानी आएंगी और मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो वो आपके पास अगर गलती से आ भी गई तो बहुत जल्दी हाथ से निकल जाएंगी, या कहेंगे आपके घर को छोड़ देंगी। जी हाँ, लक्ष्मी का स्वभाव इसीलिए चंचल कहा गया है। माँ लक्ष्मी का स्वभाव इसीलिए चंचल बताया गया कि वो एक जगह टिक के नहीं रहती। वो देखती रहती है कि कहाँ मेरा आदर सत्कार है, कहाँ मेरी पूछ है, कहाँ मेरी क्या कहते हैं उसे, कद्र होगी। जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी मैं वहीं पर आऊँगी और वहीं विराजमान रहूँगी और रेगुलरली मैं आते रहूँ। तो ये दिवाली के सिर्फ एक दिन का खेल मत बनाइए कि माँ लक्ष्मी को आप बुला रहे हैं कि धन वैभव आपके अंदर आए, या दो चार बार आपने वो माला में बोल दिया कि भाई उनको हमारे पास आना चाहिए। अरे भाई, आपने ही तो उसके प्रति नकारात्मक विचार बनाए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आपके पास जैसे ही ज़्यादा पैसा आ जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं कि मैं इसको किस तरह से खर्च कर दूं। मैं इस तरह को अगर एक और एग्जांपल दूं तो जैसे पिक्चरों में नहीं होता, किसी जासूसी पिक्चर में किसी के पास अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जो सबूत है, या कोई ऐसी चीज़ है, वर्ड आप समझ गए होंगे कि डेड बॉडी है, इसको ठिकाने लगा दो, इसको जल्दी से ना ठिकाने लगा दो, या ये जो है ना, ये किसी को पता ना चल जाए, इसको छुपा दो। तो कहीं ना आप उससे बचना चाहते हैं, आप उससे भागना चाहते हैं। और हमें ये बताया भी गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जो जिन लोगों के पास थोड़ा धन होता है, पैसा होता है, थोड़ा उनका व्यवहार हमें अलग नज़र आता है। अब वो व्यवहार हमें अलग नज़र आता है, वो हमसे डिफरेंट नज़र आते हैं, तो हम उनको या तो घमंडी कहने लग जाएंगे, या हम कहने लग जाएंगे कि इनको तो भाई पैसे का गुमान चढ़ गया है। अरे भाई, क्योंकि उसने ना अपनी लाइफ को शॉर्ट आउट कर लिया है। वो फालतू की चीज़ों में अपना समय नहीं व्यतीत करता, उसके हर घंटे के, हर मिनट के वैल्यू देता है। चाहे रिश्तों में, चाहे पैसों में, हर चीज़ में कंपाउंडिंग इफेक्ट लगा होता है। तो जब वो अपने ज़िंदगी में पैसे को वैल्यू देना शुरू कर देता है तो उसका व्यवहार अपने आप ही बदल जाता है। और सेम वे,
अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी धन वैभव आए तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। नहीं तो वो है ना कि जब मिले संतोष धन, सब धन धूल समान। तो भाई वो इसलिए कहा गया है कि एक अमाउंट जो है जब आपके पास आ जाए तब आप संतोष कर लीजिए। हालांकि संतोष तो कभी मिलता नहीं, धीरे धीरे आपको एक ऐसी अमाउंट तक पहुंचना है जो आपके और आपके परिवार के लिए सफिशिएंट अमाउंट हो। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं कि 1960 में जब बड़े परिवार होते थे तो 1960 में करीब 100 रुपए एक फैमिली को सरवाइव करने के लिए सफिशिएंट थे। ठीक है, और अगर हम उससे पीछे भी जाएंगे तो जब हमारे कृषि आधारित समाज था तो पैसे की एक्चुअल में कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम बार्टर सिस्टम पे चलते थे, कोई अनाज उगाता था, कोई दाल उगाता था, कोई सब्जियां उगाता था, एक दूसरे से चीजें बदल लेते थे हम। तो हमें इतना पैसे की ना इतनी वैल्यू नहीं थी। तो लेकिन जब धीरे धीरे हम ये मोनेटाइज सिस्टम पे आए, मुद्रा बाजार में आई, सिक्के का चलन बढ़ा, फिर पैसों का चलन बना, तो अगर आप बहुत पीछे नहीं जाते हैं 1960 से आप समझ लीजिए 1960 में करीब 100 रुपए 100 एक फैमिली को अच्छी लिविंग के लिए बहुत अच्छी अमाउंट थी। ठीक है, अब आप देखिए 20 साल बाद क्या होता है। 20 साल बाद जब आ जाइए 1980 में 1980 में, जस्ट यू ऐड 10, हर 20 साल में आप बस एक जीरो ऐड कर लीजिए। अब 1980 में 1000 रुपए एक फैमिली को सस्टेन करने के लिए, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक ठाक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत रॉकेट, एक ठीक ठाक लाइफ देने के लिए, और अब यहाँ से चेंज हो गया, अब वो सिर्फ आपके और आपके जो चाचा ताऊ वाला परिवार रह गया है ना, वहीं से ही हम चेंज होने लगे ना, न्यूक्लियर। पहले बाबा का परिवार, उसके बाद पिता का परिवार, और अब तो सिर्फ अपना ही परिवार रह गया है। तो 1980 में आप देखेंगे 1000 रुपये अगर किसी के पास मंथली पेमेंट इनकम थी तो दैट वाज गुड पेमेंट, और वो सर्वाइव कर पा रहा था इजीली। अब आ जाइए 2000 में, जस्ट 20 साल आगे चले जाइए, 20 साल में यू ऐड 10 मोर, नाउ इट इज बिकमिंग 10,000 रुपीज। ठीक है, 2000 में अगर आपके पास 10,000 की तनख्वाह है तो आप अपनी फैमिली को ठीक ठाक एजुकेशन, ठीक ठाक फैसिलिटी दे पा रहे थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पा रहे थे। 2020, नाउ 20 ईयर्स अगेन, अब 2020 में क्या होता है, नाउ यू ऐड 10, नाउ इट हैज बिकम 1 लाख रुपीज। अब आप समझ गए होंगे कि 2020 में जो अभी लोग हम बोलते हैं ना मिडिल क्लास, तो अब आप सोच लीजिए कि अगर आप 1 लाख के आसपास 2020 में आपके पास है तो आप एक ठीक ठाक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे थे। उससे जो नीचे हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू गिव दैम अ गुड एजुकेशन लाइफ, गुड फैसिलिटीज जो सबको चाहिए ना। पहले तो जरूरत नहीं थी ना गाड़ी की, ना अच्छे मकान की, ना फ्रिज की, ना टीवी की, ये सारी चीज़ें जो हम, क्योंकि जब धीरे धीरे हम विज्ञान तरक्की करता है, समाज तरक्की करता है, तो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब ये मत करने नहीं इनकी जरूरत नहीं है तो गाँव में चले जाओ भाई, तो आपको आदि मानव वही गुफाओं में जाके रहना हो तो बात अलग है, और वैसे भी नहीं रह पाओगे। अगर आपको 4 दिन के लिए किसी देहात के गांव में भेज दो ना तो 1-2 दिन तो बड़ा अच्छा लगेगा, उसका बोलोगे यार लाइट नहीं आती यहाँ पे, यार पानी में टैब नहीं, यार कितनी कंप्लेंट करते हैं ना। अगर कोई चीज़ ज्ञान देने के लिए बहुत आसान है कि पैसा नहीं चाहिए, पर एक्चुअल में पैसा सबको चाहिए। अब 2020 में अगर 1 लाख थी तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि 2040 में जस्ट यू एड 10, यू विल बी रिक्वायर्ड 10 लाख रुपीज पर मंथ फॉर ए फैमिली। और ये फैमिली अब बिल्कुल छोटी होगी, कितनी छोटी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, बस इतनी 2040 में। अभी तो फिर भी 4 लोगों के खर्चा निकल जा रहा है 1 लाख रुपए में 2020 के रेफरेंस में, हमारे तो देखो बढ़ता जा रहा है ना अभी। तो पैसा तो चाहिए। अब ये कहेंगे ना कि साधु इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो भाई बच्चे की जो आपने इसमें स्कूल में करा रखा है उसको, पब्लिक स्कूल में, उसकी फीस कौन देगा है? मोबाइल को रिचार्ज कौन कराएगा? वाईफाई के पेमेंट कौन करेगा? और जो गाड़ी आप रख रहे हो उसके इंश्योरेंस कौन कराएगा? तो देयर आर इश्यूज। अब आप उससे आंख नहीं बंद कर सकते। बिल्ली के आंख बंद करने से, सॉरी कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाती है ना, वो फाड़ खाएगी उसको। तो यू नीड मनी, फिर आपके पास नहीं होगी तो देन यू विल सर्च सम डिफरेंट मेथड, और वो भी गलत मेथड आप अपनाएंगे। तो लीगल तरीके से पैसा कमाने के लिए यू शुड डेवलप योर स्किल्स, यू शुड डेवलप योर सेल्फ, परचेज गुड एसेट्स। अपने जो एसेट हैं उनको संभाल के रखिए, उनको ऐसा कीजिए कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाई जा सके, क्योंकि यू आर गोइंग टू रिक्वायर 10 लाख रुपीज इन 2040 फॉर ए सिंगल फैमिली। तो पैसे के बारे में, पहले तो पैसे के बारे में वो थॉट हटाइए, जो ये थॉट है कि भाई पैसा, ज़्यादा पैसा परेशानी लाता है। ज़्यादा पैसा ना आपको सुकून लाएगा। आप
यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज मनी। वो बेचैनी या बीमारियां या जो घमंड इसलिए आ जाता है क्योंकि आपको पैसा हैंडल नहीं करना चाहता आता। वो अचानक से जो पैसा आता है ना, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे मीनिंग है। जो अचानक से पैसा आएगा वो आपको डिस्टर्ब करता है। तो मैं पुरानी लाइन एक और फिर से बताना चाहता हूँ, कहते हैं ना, पूत कपूत सो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। कि अगर बेटा अगर नालायक निकल गया तो भी धन संचय का कोई फायदा नहीं, और पूत सपूत तो वो अपने आप कर ही लेगा। इसको उल्टा भी तो समझ सकते हो, थोड़ा सा अपना बिलीफ सिस्टम पे जोर लगाओ। अरे पूत सपूत तो भी धन संचय, और पूत कपूत तो भी धन संचय। अरे सपूत होगा तो उसके काम आ जाएगा और उसकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आ जाएगा। और अगर पूत कपूत निकलेगा ना तो भूखा नहीं मरेगा, अगर आपने कुछ अपनी जनरेशन के लिए कर दिया। अच्छी मनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, एक सही तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे जनरेशन को, जो कि बहुत कम आती है। इसीलिए अचानक जो पैसा आता है उसको लोग उड़ा देते हैं। तो समझ बूझ के पैसे के बारे में अपने जो बिलीफ सिस्टम अगर टूट रहे हैं, थोड़ा बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, टूटने दीजिए उनको। अगर उन बिलीफ सिस्टम ने आपको कुछ नहीं दिया ना, उन बिलीफ सिस्टम ने, इस माइंड ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसको हटा दीजिए एंड प्लांट न्यू प्रोग्राम, न्यू अपडेट, और उससे आपकी लाइफ सही पटरी पे आना शुरू हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और समझ में नहीं भी आई होंगी तो थोड़ा सा कुछ मैंने जरूर हिंट दिया है कि आप थोड़ा सा सोचें इन चीज़ों पर। बहुत बहुत धन्यवाद एंजॉय योर लाइफ को पसंद करने के लिए। मेरे वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त एंजॉय योर लाइफ @ नितिन शौर्य। जय हिंद, जय भारत।